हेलो दोस्तों, आज हमारा नया चैप्टर चालू हुआ है घातांक एवं करणी। तो घातांक एवं करणी में हम सीखते हैं इसमें कौन से नियम हमें ध्यान रखने हैं। तो घातांक एवं करणी में हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले घातांक में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे दिया है a की घात x, तो इसमें ये जो a है, a हमारा क्या होगा, आधार, और जो x होगा वो क्या होगा, इसको कहेंगे घात, या इसको हम कहेंगे घातांक। यानी कि a जो होगा वो हमारा आधार होगा और x होगा वो जो हमारा घातांक होगा। तो ये ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे आधार और इसको क्या कहेंगे घात, या कभी कभी इसको हम घातांक कह देते हैं। तो सबसे पहला इसमें एक नियम हमें ध्यान रखना है। क्या नियम है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। कब जुड़ती हैं ये देखो, जैसे दिया है a की घात x गुणे a की घात y गुणे a की घात z। अब देखो सभी का आधार समान है, कब जुड़ेंगी, जब आधार समान हो तो हम घातें जोड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी आधार a है, यहाँ पर भी आधार है, यहाँ पर भी आधार a है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a की घात x प्लस y प्लस z। यानी कि हमने यहाँ से क्या सीखा कि गुणा में घातें कब जुड़ती हैं, जब उनके आधार समान होंगे तो हम घातों को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। यदि आधार समान है, घातें कुछ भी हों तो हम उनको जोड़ देंगे। तो ये था हमारा पहला नियम। पहला नियम क्या था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब दूसरा नियम हमें देखना है कि घातांक में दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर दिया है a की घात x अपान a की घात y। तो जब हम इस घात को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। अगर घात प्लस में है तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, अगर घात माइनस में है तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर घात हमारी प्लस में है तो ऊपर जाएगी काहे में हो जाएगी, a की घात x, और यहाँ पर ध्यान गुणा में जाएगी, गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, a की घात माइनस y। अब देखो हमने गुणा में नियम पढ़ा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर भी आधार है, यहाँ पर भी आधार है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a की घात x। अब देखो जब जोड़ेंगे तो ये माइनस की y है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस की y लिख देंगे। तो हमारा क्या बनेगा, a की घात x माइनस y बनेगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, जैसे हम कह दें a की घात x अपान b की घात y, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a की घात x गुणे b की घात माइनस y। यानी कि जब घात नीचे से ऊपर जाएगी तो काहे में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब आधार इनके समान है नहीं तो हम इनको नहीं जोड़ सकते। जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे a की घात x अपान b की घात माइनस y। जब माइनस y दे रखा है तो हमने क्या लिखा, a की घात x गुणे, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो b की घात क्या हो जाएगी, b की घात y हो जाएगी। अगर हमारे आधार समान होते तो हम घातों को जोड़ सकते थे, लेकिन हमारे आधार समान नहीं है। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया घातांक में कि भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें। अब तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि जैसे हम लिख दें a की घात n बराबर b, ठीक है, और अगर घात हमारी इधर से उधर जाएगी, अगर घात हमारी इधर से उधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगी तो घात जस्ट उल्टा हो जाएगी उसकी। अगर यहाँ पर a की घात n दे रखा था तो इधर क्या आ जाएगा, b की घात 1 अपान n, यानी कि जस्ट उसकी उल्टी घात हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना। जैसे हम क्वेश्चन दे दें, यहाँ पर दिया है 2 की घात 3 और बराबर लिख दें हम 3, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 ऐसे रख दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात 1/3। अगर हम यही लिख दें 2 की घात 1/3 बराबर 3 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा 2 बराबर 3 की घात 3, तो ये हो जाएगा।
यानी कि अगर घात इधर से उधर ले जाते हैं हम तो घात उसकी क्या होगी, जस्ट उसकी घात उल्टी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, हमारा ये तीसरा नियम कहता है कि घात अगर इधर से उधर जाएगी तो घात हमारी उल्टी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। चौथा नियम हमारा ये कहता है, जो चौथा नियम है हमारा वो ये कहता है कि अगर किसी संख्या की घात 0 है, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, उसका मान 1 होगा। अगर हम लिख दें 5 की घात 0 तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम लिख दें 2 की घात 0 तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम लिख दें 3 की घात 0 बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर हम लिख दें 100 की घात 0 बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। यानी कि अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। पांचवा नियम क्या है कि कभी कभी घात हमारी क्या होगी, गुणे में देगा। गुणे में कैसे देगा, जैसे हम लिख दें यहाँ पर a की घात x की घात y, और फिर हम यहाँ पर मंझला ब्रैकेट फिर लगाएं और यहाँ पर लिख दें z, और फिर हम बड़ा ब्रैकेट लगा दें, बड़ा ब्रैकेट लगा दें और फिर लिख दें हम x y z, और फिर हम b भी लिख दें। तो अब देखो जहाँ पर ये ब्रैकेट लगे मिल जाए और घात पर घात चढ़ी हो तो इसकी घात हम क्या लिख सकते हैं, ये गुणे में होंगी घातें सभी सारी की, तो x y z b, यानी कि a की घात क्या हो जाएगी, x y z b, ना कि ये हो जाएगा a की घात x की घात a की घात x की घात y की घात z का y, यानी ये बराबर इसके नहीं होगा। पता लगे हम ये बता रहे और आप लोग ये कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा, इसको हम कट करते हैं। ये घात अलग से, जब ब्रैकेट नहीं दिए होंगे तो ये घात बनेगी, अगर ब्रैकेट दिए हैं तो इसके मतलब ये गुणा में दिए हैं सब घातें, तो a की घात x y z b हो जाएगा। तो घातांक में हमें इतने 3-4 नियम है हमारे ध्यान रखने हैं। तो पहले जो हमारे क्वेश्चन घातांक पर आते हैं वो करणीय और घातांक को जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने पर आते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन बुक में दे रखा है कि 1/216, पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/216 की घात दे रखा है -2/3, और यहाँ पर जो दे रखा है भाग का निशान दे रखा है, और दे रखा है 1/27 की घात -4/3 दे रखी है। तो देखो यहीं पर से हम सॉल्व करते चले छोटा क्वेश्चन। देखो 1 की घात भी है इतनी ही और 216 की घात भी इतनी, तो 1 की घात हम चाहे जितनी कर दें मान हमेशा वही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लें, 1/216 की घात -2/3 कर दें, यानी कि 1 की घात तो चाहे जितनी आप कर दो हमेशा वही रहेगा। और यहाँ पर हम लिख दें 1/27 की घात -4/3। अब देखो घातें जब माइनस में है तो हम इनको ऊपर ले चलें, जब ऊपर ले जाएंगे तो घातों के निशान बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 216 की घात 2/3, और भाग यहाँ पर क्या लिख दें 27 की घात 4/3। अब 216 को क्या लिख सकते हैं 6 की घात 3, और गुणा में क्या हो जाएगा 2/3, भाग का निशान, फिर यहाँ पर 3 की घात 3 और गुणा में क्या हो जाएगा 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाए 6 की घात 2 बचा, भाग 3 की घात 4 बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6×6 36, और भाग का निशान है तो हम नीचे भाग कर दें इसको, तो 3 × 9 = 81, तो 36 बटे इसको 81 भी लिख सकते हो, या इसको और थोड़ा हम सरल कर दें तो 9 चौक 36, 9 नेम 81, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं 4/9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये सवाल जो पहले सवाल आते हैं पहले, तो ये घातों को जोड़ने घटाने पर आधारित है। इसमें 1-2 क्वेश्चन हम और देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा कि घातों को कैसे जोड़ रहे हैं और घातों को कैसे हम कम कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन अगला दे रखा है, जैसे दे रखा है 3 की घात 3 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात -2 और प्लस 3 की घात -3 दे रखा है। तो देखो हम 3 की घात 3 दे रखा है तो 3 × 9 = 27 कर लें, तो यहाँ पर हम 27 लिख लें, प्लस 3 × 9, तो यहाँ पर हम 9 कर दें। अब देखो यहाँ पर घातें हमारी माइनस में दे रखी हैं, तो इसका मतलब जब माइनस में घात दे रखी है तो ये घात नीचे से
ऊपर गई है, तो जब नीचे से ऊपर गए तो इसको हम नीचे ही लेना है। 3 की घात 2 प्लस 1/3 की घात 3 हो जाएगी। तो 27 और 9 कितना हो जाएगा 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 1/27 ये हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करें 36 प्लस इसके हम हर बराबर कर दें 3 ने 27, तो 3 अवयव ये हो जाएगा 4/27। तो इसको हम जोड़ दें तो कैसे तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 36 गुना में 27 प्लस 4/27। तो 27 और 36 की हम गुणा इधर कर लें, 36 गुणा 27 तो क्या होगा 7 × 42 के 2 हासिल 4 7 21 4 25, फिर 2 × 12 के 2 हासिल 1 2 3 6 7 ही हो जाएगा। तो 2 5 2 7 और 7 2 972। कितना बचा हमारा 972। तो यहाँ पर 972 प्लस 4 5/27। तो आंसर हमारा कितना आ गया 976/27। यानी कि जो हमारा आंसर निकला वो कितना निकला, सर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख दें, आंसर जो निकला हमारा वो निकला 976/27। यानी कि जो आंसर हमारा इसमें निकला वो निकला 976/27। और कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा जैसे 2 की घात m की घात 2। ये देखो 2 की घात m की घात 2 दे रखा, ना कि 2m दे रखा है, ध्यान रखना है। और भाग फिर दे रखा है 2 की घात m और इसकी पूरे की घात क्या दे रखी है 2 की घात m और फिर इसकी घात दे रखी है 2, और फिर इसमें बड़ा ब्रैकेट लगाया है इन्होंने, और फिर इन्होंने कर दिया है 1/m और बराबर में क्या दे रखा है 16। तो पूछा है कि m का मान क्या बताया, यानी कि m का मान क्या। देखो अब इसको कैसे हम करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख लें 2 की घात m की घात 2 ये हो गया। यहाँ पर हम भाग का निशान लगाना। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट दिया तो देखो ये सब घातें गुणा हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगी 2 की घात 2m फिर गुणा में क्या आ जाएगा 1/m बराबर में 16। तो देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 की घात m की घात 2 भाग यहाँ पर क्या बचा 2 की घात 2, तो 2 दूनी 4 कर दो और बराबर में 16 बचा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 की घात m की घात 2/4 बराबर 16 कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात m की घात 2 16 चौकू 64 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें 2 की घात में सब परिवर्तित कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यानी कि क्या बचा 2 की घात 6। अब देखो हमारे आधार बराबर हैं, तो जब हमारे आधार होंगे क्या, आधार जब हो जाएंगे हमारे बराबर, तो देख लो 16 चौको 64 हो जाएगा। तो 2 की घात यहाँ पर हम कर दें 2 की घात 6, तो हमें क्या निकालना है m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी इसमें, 2 की घात m स्क्वायर हो जाएगा और 2 की घात 6 हो जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर 6 निकलेगा। कहीं पर मिस्टेक हो रही है, फिर 2 की घात m की घात 2, तो 2 की 2m 1/m, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, तो 16 चौकू 64 हो जाएगा। 2 की घात m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, तो 2 की घात 6 हो जाएगा। ये निकल आएगा हमारा m की घात 2 बराबर 6 निकल। तो जब m स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया 6 निकल आया, तो m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिख लो, जब m स्क्वायर बराबर हमारा क्या निकला है, m स्क्वायर बराबर हमारा निकला है 6, तो हम इसको क्या ले जाएं, तो स्क्वायर उधर घात उधर जाएगी, तो 6 की घात 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m बराबर √6 लिख सकते हैं। तो कोई समस्या नहीं, घात इधर 2 है तो उधर जाएगी, तो जस्ट उल्टा हो जाएगी। तो m बराबर हमारा क्या निकला, m बराबर जो निकला हमारा वो निकला √6, यानी कि m बराबर √6 निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें हमारे। तो अगला क्वेश्चन इसमें बुक में दे रखा है
अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे P/Q की घात n-1 और बराबर दे रखा है Q/P की घात n-3, तो पूछा है n बराबर क्या। तो क्या पूछा, n बराबर क्या। अब देखो यहाँ पर क्या निकला है, P/Q की घात n-1 और यहाँ पर दिया है Q/P की घात n-3, यानी कि पूरे की घात जो है n-P दे रखी है। तो हमें निकालना है कि n बराबर क्या दे। देखो जब हम घातें यहाँ पर उल्टी करें, यहाँ पर दे रखा है P/Q, तो इसको हम ऐसे ही रखें P/Q और बराबर n-1। तो देखो यहाँ पर अगर Q/P हम जब इसको उल्टा करते हैं तो घातें भी उल्टी हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या कर दें, Q/Q को लिख दें P/Q, जब घातें उल्टी हो जाएंगी तो यानी कि 3 - n हो जाएगा। तो जब 3 - n हो जाएगा यानी कि हमने जस्ट चिन्ह बदल दिए उनके। तो P/Q देखो आधार ये भी, P/Q आधार ये भी, तो जब आधार बराबर है तो घातों को हम बराबर रख सकते हैं। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 - n। तो n हम इधर ले आए, कितना हो जाएगा 2n, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो n बराबर क्या निकलेगा, n बराबर जो निकलेगा हमारा वो 2 निकलेगा। तो इसमें के क्वेश्चन ध्यान रखना कैसे सवाल आते हैं घातों को जोड़ने और घटाने पर। अब देखो कुछ सवाल करणी में बनते हैं, जो सवाल कुछ करणी में बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, जैसे दे रखा है √8, ये करणी 3 दे रखी, अपान √16, और फिर दे रखा है भाग 100/49, और ये रूट दे रखा है, और गुणे में दे रखा है 125, और कहे इसको सरल करो या हल करो। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, जैसे ये घात 3 दे रखी, तो इसका मतलब है 8 की घात 1/3, और ये तो वर्गमूल है, तो ये किसका वर्गमूल होगा, 4 का। तो भाग, तो यहाँ पर कितना निकलेगा 10/7, तो ये 10/7 निकलेगा, और गुणा में यहाँ पर क्या है 125 की घात 1/3, तो यहाँ पर क्या होगा 2 की घात 3 गुणे 1/3 बटे में 4 हो जाएगा, और भाग का निशान लगा लो 10/7 गुणे में क्या हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 1/3 हो जाएगा। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, और 3 से 3 ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2, अब फिर 2/4 बचेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 1/2, भाग कितना बचा 10 बचे 50/7, तो इसको हम कर दें 1/2 भाग 50/7, तो 50/7 नहीं, इसको हम पहले, हमारा नियम क्या कहता है कि पहले हमें भाग करना है, ना कि पहले हमें गुणा करनी है। तो पहले हम क्या करें, यहाँ पर कर दें 1/2 भाग 10/7, और इधर हम गुणा में छोड़ लें 5। तो देखो 2 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा, देखो बराबर में क्या होगा 7 ऊपर चले जाएंगे, 7 गुणे 5/10 दूनी 20, तो ये कितना हो जाएगा 5 चकू 20, तो कितना आ जाएगा आंसर जो हमारा निकलेगा 7/4 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या फंस रहा था क्वेश्चन, यहाँ पर ये फंस रहा था कि यहाँ पर भाग 10/7 गुणे में 5 दे रखा था। तो हमेशा ध्यान रखना कि नियम हमारा क्या कहता है, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करें, भाग करेंगे, तो हमने पहले भाग कर दिया, गुणा में हमने 5 छोड़ दिए, तो 7 ये नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाएगी, 10 यहाँ पर गुणे में हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 7/20, और गुणे में हमारे 5 थे, तो 5 चौको 20, आंसर हमारा कितना आ गया, जो आंसर हमारा आ गया वो 7/4 आ जाएगा। तो करणी और घातों में ध्यान रखना कि थोड़ा सा चूके हम मिस्टेक हमसे हो जाएगी, तो करणी में ध्यान रखना कैसे क्या हमें घातें बनानी है और कैसे क्या हमें करणियों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें घातों में दे रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है एकदम सिंपल क्वेश्चन है 81/169। अब हम कुछ जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। -1/2 दे रखा है, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 9/13 की घात 2, और इसकी घात कितनी दे रखी है
1/2। तो देखो ये गुणा में हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/13 की घात क्या हो जाएगी, -1। तो हम इनको उल्टा कर दें तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 13/9 आ जाएगा। भाई -1 थी तो 13 ऊपर कर दें, 9 नीचे ले आए तो उल्टा, बस भाई यहाँ पर भी इसकी भी घात माइनस इसकी भी है, तो ये ऊपर जाएगी, ये ऊपर का, तो 13/9 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी में का देख लीजिए, क्योंकि घातों पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपलीफिकेशन से। तो ये जैसे क्वेश्चन हमारा दे रखा है 32/243 और भाग में दे रखा है -4/5 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की घात 5 बन रही है, और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 2/3 की घात 5, और ऊपर घात ये बन रही है -4/5। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, तो 2/3 की घात कितनी बची, -4। अब इसको हम जस्ट उल्टा कर दें तो 3/2 की घात कितनी बनी, 4। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 81/16 आ जाएगा। जस्ट घात हमारी माइनस में, तो जस्ट हम उसको उल्टा कर दें तो घात हमारी प्लस में चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो ज़्यादा फिर क्लियर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। फिर हम आते हैं कि घातांक और करनी पर जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है थोड़ा वैसा हटके है क्वेश्चन, 3 की घात n+2 और फिर दे रखा है -3 की घात n+1 अपान में दे रखा है 3 की घात n+4 और प्लस दे रखा है 3 की घात n+1 और बराबर में पूछा है कि n, ये इसका मान क्या होगा, उसको सॉल्व करना। तो देखो इसमें सवाल में क्या दे रखा है, 3 की पावर n+2, 3 की पावर n+1, 3 की पावर n+4, 3 की पावर n+1। अब देखना इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1 अपान इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n गुणा 3 की पावर n। हमने क्या बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार बराबर है, तो वही हमने इसको क्या लिखा है, वही हमने इसको जोड़कर लिखा। तो देखो इसमें ऊपर हमें क्या कॉमन मिल रहा, ऊपर हमें कॉमन मिल रहा है 3 की पावर n, तो यहाँ पर हम क्या लिख लें 3 की पावर को यहाँ बचा -3 बचा। फिर नीचे भी हमें 3 की पावर n कॉमन मिल रहा, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा नीचे 3 की पावर 4 प्लस 3 बच रहा। तो 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 3 तिया 9, 9 में से 3 चले गए, कितना बचा 6 बटे में 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा 84। तो देखो 6 कम 6 14 छन 84, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1/14। तो इसमें के सवाल हम ऐसे हल करेंगे, यानी कि हमें 3 की पावर, वही नियम हमारा लग गया कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम जोड़ के ये लिखे हुए थे, तो हमने उनको तोड़कर कॉमन ले लिया और उनको हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे दे रखा है इन्होंने √4 की घात n बराबर 1024। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 1024 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 4 की घात n की घात 1/2 बराबर 1024। तो देखो जब इधर हम ले जाएंगे घात को उधर ले जाए तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 4 की घात n बराबर 1024 की घात 2 कर दें। तो जब अब देखो इधर दिया है 4 की घात n, तो हमें यहाँ पर भी 4 की घात में ही बनाना है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लें 1024 के हम फैक्टर कर लें कि 4 को कितनी बार काटता है, तो 1024 के हम 4 ही से काट लें, क्योंकि उधर हमारा 4 दिए रखा है। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 चौको 16, 4 16
फिर 4 और फिर 4 1, तो ये कितने बार बनेगा? 1 2 3 4, 5 बार 4 बनेगा। यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा? 4 की घात n, और यहाँ पर बनेगा 4 की घात 5 और इसकी घात 2। तो यहाँ पर क्या बना? 4 की घात n, 5 दूनी 10, तो ये बना 4 की घात 10। तो देखो आधार बराबर है, तो आधार बराबर तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हमारा क्या निकलेगा? n बराबर जो निकलेगा हमारा 10 निकलेगा। जो n की वैल्यू आई हमारी वो कितनी निकली? n की वैल्यू जो आई हमारी वो 10 निकली। तो इसमें भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि कैसे हम लगाएंगे। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादातर आते हैं। ये तो सिंपल वे में से एकदम हमें हल करना था, सिर्फ कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में आते हैं वो देखो। जैसे एक दिया है सवाल, पहला दिया टाइप है पहला इसमें, जब पूरी राशि करणीगत हो, जब पूरी राशि करणीगत हो, जब पूरी राशि करणीगत, करणीगत कैसे होगी? जैसे पहला सवाल इसमें दिया है √2, फिर दे रखा है √2, फिर दे रखा है √2, और फिर दे रखा है √2, 1 2 3 4 5, और फिर दे रखा है √2। यानी कि इसमें इन्होंने क्या दे रखा है? पूरी घात को रूट में दे रखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब कभी भी इसमें कोई क्वेश्चन मिल जाए तो हमें क्या करना है? सीधे सीधे हमें जो संख्या दे रखी है वो लिख लेना है। अब देखो वो संख्या आई कितने बार है? 1 2 3 4 5 बार आई है। तो हमें क्या करना? 2 की घात उतनी बार बनाना है। यहाँ पर क्या कर दें? 2 की घात 5 - 1 और अपान 2 की घात 5, बस यही करना है हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे ये हो जाएगा 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32 - 1 अपान 31, ये हो जाएगा 32। तो इसमें आंसर क्या निकलेगा? 32 में से 1 चला जाएगा, 31, 2 की घात 31/32। यानी कि यहाँ पर हमें संख्या लिख लेनी बने, फिर यहाँ पर जो संख्या आई है 2 की उतनी बार गुणा करनी है, ऊपर वाले में से 1 कम कर देना और नीचे पूरी संख्या हमें लिख देनी है, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन और देख लो इसमें का, जैसे यहाँ पर तो रूट करनी 2 की करनी दे रखी थी, अगर करनी यहाँ पर दे दे 5 की, 5 5 और 5। अब हमें क्या करना है? सीधे सीधे हमें 5 को उतार लेना है। तो देखो 5 की कितने बार दे रखी? 1 2 3 4, तो 2 की घात हम 4 कर दें और -1 कर दें, और बटे में हम क्या कर दें? 2 की घात 4 कर दें। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 - 1 अपान क्या बचेगा? 16। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15/16। यानी कि 5 की घात 15/16 इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें का हम और देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है 7, फिर 7 और फिर 7। अब ये दे रखा, तो देखो हमें क्या लिख लेना है? सीधे सीधे 7 लिख लेना है। फिर 7 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 बार, तो 2 की घात हमें 3 लगा देनी, -1 कर देना, और नीचे 2 की घात 3 ही लिख देनी है। तो देखो 7 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 -1/8, तो क्या हो जाएगा? 7 की घात 7/8। जो हमारा आंसर निकला वो क्या निकला? 7 की घात 7/8। ये हमारा आंसर होगा। जब कभी इसमें के क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत ऐसे आप कर देना, तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। ये तो हमारे खूब आते हैं क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना। अब देखो इसी में से थोड़ा मिलता जुलता एक सवाल आता है, ये टाइप 2 में चला जाता है। थोड़ा मिलता जुलता क्या आता है? जैसे यहाँ पर दिया होगा √5, फिर दिया होगा √5, फिर दिया होगा √5, और फिर दिया होगा, और डॉट डॉट फिर भी इन्फिनेटिव तक दिया होगा। वहाँ पर क्या दे रखा था? ये इनफाइनाइट नहीं दे रखा था, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट दे रखा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसे संख्याएं दी हो लास्ट में इनफाइनाइट हो तो वही संख्या उसका आंसर हो जाएगी। जैसे हम फिर लिख दें √6 √6 √6 √6 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो जब हम ये करेंगे आगे इनफाइनाइट लगा तो वही संख्या उसका आंसर हो जाएगी। जैसे एक सवाल हम और लिख दें 7
7 7 7, अब कहाँ तक कर दें, इनफाइनाइट तक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम यही लिख दें 3 3 3 और आगे हम इनफाइनाइट ना लगाएं तो हमारा आंसर क्या बदलेगा, यहाँ पर आंसर हमारा बदल जाएगा, और हम अगर इनफाइनाइट कर दें तो आंसर हमारा वही संख्या हो जाएगी। यानी कि पहले जो हमने सवाल बताया उसमें और इसमें डिफरेंस किसका है, सिर्फ इनफाइनाइट का। अगर उसमें इनफाइनाइट लगा होता तो आंसर वही संख्या, अगर इनफाइनाइट नहीं लगा तो हमें देखना है कि संख्या कितनी बार है, घात में उसकी 2 की उतनी बार गुणा करना है, उसमें से 1 कम करना है, नीचे पूरी पूरी संख्या हमें लिख देना है। तो इसमें के सवाल ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा ही डिफरेंस है सिर्फ इनफाइनाइट का। तो ये टाइप 2 में सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं। अब टाइप 3 में देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। टाइप 3 में जैसे क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ये टाइप 3 में देख लो। टाइप 3 में दे रखा है जैसे √12 प्लस √12 और प्लस √12 और प्लस अनंत तक दे रखा है, और इसका पूछा है कि हमारा मान क्या होगा, आंसर क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो इसके अंदर संख्या दे रखी हो उसके हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनमें, यानी कि ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनमें सिर्फ कितने का अंतर हो, डिफरेंस जो हो उनमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो सिर्फ कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। जैसे 5 6 3 4 2 3 9 8 9 ऐसे डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो 12 के जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 3 चकू 12। देखो इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है मात्र 1 का, तो ये आंसर हमारा सही होगा। जब हमारा प्लस चिन्ह दिया हो तो आंसर हमारा बड़ी वाली संख्या, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। यानी कि जब हमारा प्लस चिन्ह दिया हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, बड़ी वाली संख्या, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें और जैसे क्वेश्चन देख लो, जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है 30 प्लस 30 और फिर प्लस 30 दे रखा और प्लस ऐसे से इनफाइनाइट। तो हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें सिर्फ डिफरेंस 1 का हो। तो इसमें क्या होगा, 5 छक्का 30, तो देखो इनमें कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। तो आंसर इसमें क्या होगा हमारा, अगर प्लस चिन्ह है तो आंसर हमारा बड़ी वाली संख्या, तो आंसर हमारा इसमें 6 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कभी कभी निगेटिव में दे देते हैं, माइनस में, तो माइनस में देखो क्या होगा और हमारा आंसर क्या निकलेगा माइनस वाले में। जैसे दे रखा है रूट में दे रखा है 56 माइनस रूट में 56 फिर माइनस रूट में 56 और माइनस इनफाइनाइट। तो फैक्टर हमें वही करने हैं, ऐसे फैक्टर 2 ढूंढने हैं जिनमें सिर्फ डिफरेंस कितने का हो, मात्र 1 का डिफरेंस हो। तो देखो 7 अच्छे 56। अब देखो यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस का होता तो हमारा उत्तर होता 8, लेकिन चिन्ह है हमारा माइनस का तो आंसर होगा हमारा छोटा वाला। यानी कि अगर चिन्ह निगेटिव तो आंसर हमारा छोटा, और अगर चिन्ह है पॉजिटिव तो आंसर हमारा बड़ा। तो ये समझ में आया। यानी कि अगर हमें फैक्टर ऐसे करने हैं जो रूट के अंदर संख्याएं दी होंगी उनमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो उनको हम कैसे लेते हैं, 2 फैक्टर ढूंढने हैं, उनमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर प्लस का निशान है तो बड़ा वाला आंसर हमारा, अगर माइनस चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या हमारा उसका आंसर हो जाएगी। तो इस पे आधारित कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, इस पे आधारित ज़्यादातर आते हैं। तो ये हो गए टाइप 3 में रख लो इनको। अगले क्वेश्चन डाल लो टाइप 4 में कैसे आ जाते हैं। तो टाइप 4 में जो क्वेश्चन आते हैं जैसे दे रखा है इन्होंने √11 प्लस रूट दे रखा है 21 प्लस रूट दे रखा है 16 और कहा है इसका आंसर निकालो। तो देखो हमें क्या करना है, देखो ये ऐसे लिख लिया हमने 11 प्लस इसको हमने लिख लिया √21। अब देखो ये 16 है, 16 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 4 चक्कू 16, तो ये 4 हमारा बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 11 प्लस रूट में क्या लिख सकते हैं 25। तो देखो अब ये रूट 25 इस पर लगा तो ये 5 बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 11 प्लस 5 यहाँ से हमने बाहर कर लिया, तो 11 5 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा
4 आ जाएगा। तो इसमें के भी क्वेश्चन आते हैं तो लास्ट से इसको हमें हल करना है, लास्ट से आखिर में शुरू तक हमें चले आना। इसमें के 1-2 क्वेश्चन और देख लो कैसे हल होंगे। जैसे दे रखा है क्वेश्चन 106, फिर दे रखा है -32 और फिर दे रखा है +25 और फिर माइनस दे रखा है √81। अब देखो इसको कैसे हल करें, हमें सवाल लास्ट से ही लेना। तो देखो इसको ऐसे लगा लो रूल, ये लंबा वाला 106 माइनस √32 प्लस √25। अब देखो माइनस लगा लो, 81 रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 9 मिल जाएगा। फिर हम क्या करें, फिर इसको ऐसे लगा दें तो 106 माइनस फिर ये क्या करें √32 प्लस, अब देखो 25 में से 9 चले जाएं कितना बचेगा 16 बचेगा, तो हमने लिख दिया। फिर हम रूट लगा लें 106 माइनस √32 और प्लस देखो यहाँ पर 16 बाहर आ जाएगा तो 16 के बाहर कितने 4 मिल जाएंगे हमें। फिर यहाँ पर हमने लिख दिया 106 माइनस यहाँ पर क्या लिख दें 36, तो फिर देखो यहाँ पर हमें बाहर मिल जाएगा 106 माइनस 36 से बाहर क्या आ जाएगा 6 निकलेगा। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा √100 आ जाएगा, और जब √100 आ जाएगा तो ये बाहर निकल आएगा, तो आंसर हमारा कितना निकलेगा 10 निकलेगा। तो इसमें के कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें कहाँ से हल करना है, लास्ट से क्वेश्चन को पकड़ना है, हल करते चले आना, लास्ट में हमको एक आंसर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और देखो इसमें करनी के टाइप 5 में देखो कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये देख लो, ये टाइप 5 डाल दो आप लोग कि टाइप 5 के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे ये डाल दो टाइप 5 में, तो टाइप 5 में जो क्वेश्चन आएंगे जैसे दिया है ये करनी में ही देंगे √3 √2 और ये घात 3 दे रखा है, फिर कामा √3 दे रखा है, फिर दे रखा है √4 और फिर दे रखा है 3, और पूछा है इनको आरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगाना है हमें। किस क्रम में, आरोही क्रम में। यानी कि आरोही क्रम में कैसे लगाना है, छोटे से हमें बड़े की ओर जाना है। आरोही क्रम का जो मतलब होता है वो होता है छोटे से बड़े की ओर, यानी कि छोटे से बड़े के। अब हमें इसमें करनी में पता लगाना है कि संख्या छोटी कौन सी है कौन सी बड़ी, तो हम देखो इसको क्या लिख लेते हैं 2 की घात 1/3 कामा, यहाँ पर रूट इसका मतलब है 3 की घात 1/2, फिर यहाँ पर क्या मतलब है 4 की घात 1/3। यहाँ तक समझ में आया, आराम से कर लेते हैं, इतना हम लिख लेते हैं सिंपल। फिर हमें क्या करना है कि जो ये संख्याएं दी घात में जो संख्याएं देंगी उनका एलसीएम ले लेते हैं। संख्याएं कौन सी दे रखी देखो 3, 2, 3, हम क्या ले लेते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, इनका जो लासा आएगा वो 6 आएगा। अब देखो हमें क्या करना है, जब हमने इनका एलसीएम लिख लिया तो सीधे सीधे हमें संख्याएं उतारनी है 2, 3 और 4। जितना एलसीएम आया वो सब संख्याएं बटे में लिख दें 1/6, 1/6, 1/6। अब देखो यहाँ पर हमें कितना लाना था 3, यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर हम कितनी पावर लगा दें 2, बस हो गया 3, 2 3 6 चला। यहाँ पर हमें 2 लाना था तो यहाँ पर हम 3 लगा दें, यहाँ पर हमें कितना लाना था 3, तो यहाँ पर हम 2 लगा दें, बस सवाल हमारा बन गया। तो 2 दूनी तो 4 की घात 1/6 कामा 3 तियाँ 9 तियाँ 27 की घात 1/6 और 4 चौकू 16 की घात 1/6। अब देखो जिसका आधार बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, जिसका आधार छोटा वो सबसे छोटी संख्या, क्योंकि घातें सभी की बराबर है। तो हमें आरोही क्रम में लिखना था। आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। देखो सबसे छोटी संख्या ये, तो देखो आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे हम, ये वाली संख्या लिख दो, ये वाली है, ये सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ी कौन सी है, ये वाली है,
तो ये लिख दो। फिर सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है, तो ये लिख दो रूट 3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कभी भी इसमें के सवाल आ जाए तो आपको इस तरीके से हल करना। एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ में आया। ये टाइप आपका 5वां चल रहा है घातांक एवं करणी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए कैसे आएगा। तो आरोही और अवरोही भी ध्यान रखना। आरोही में क्या होता है, हमें जीने पर चढ़ना है। आरोही का मतलब हमें छत पे जाना है, अवरोही का मतलब हमें छत से जमीन पर आना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, जैसे इन्होंने दे रखा है √7 और पावर इसमें 4, फिर √5 और इसमें पावर दे रखा है 3 और √10 इसमें पावर दे रखी है 4। और पूछा है कि इसमें बड़ी सबसे बड़ी संख्या क्या। तो हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे। 7 की घात 1/4 लिख लेंगे, 5 की घात 1/3 लिख लेंगे, 10 की घात 1/4 लिख लेंगे। जो घातें दे रखी हैं उनका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो एलसीएम क्या आएगा, 4 3 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा इनका 12। तो जो हमें एलसीएम पता चल गया तो तुरंत हम कैसे लिख देंगे, देखो यहाँ पर क्या लिख दें हम, 7 5 और 10। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 12 एलसीएम आया तो 1/12 1/12 1/12। यहाँ पर हमें कितना लाना था, 4। तो हम यहाँ पर कितना लिख दें, 3 चौको 12। तो यहाँ पर हम 3 घात लगा दें। यहाँ पर हमें 3 लाना था तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, 4। यहाँ पर हमें 4 लाना तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, 3। तो देखो 7 की पावर 3 में 7 7 49 7 343। तो 343 की घात 1/12। फिर 5 25 25 125 25 625। ये क्या हो गया, 625 की घात 1/12। फिर लिख दो 10 दहामन 100 दहामन 1000। यहाँ पर क्या हो गया, 1000 की घात 1/12। अब देखो जिसका घातें सभी की बराबर है तो जिसका आधार सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, जिसका आधार सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या। तो देखो आधार सबसे बड़ा किसका, इसका। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। आधार सबसे छोटा किसका, इसका। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। तो इसमें के क्वेश्चन ध्यान रखना कैसे। एक क्वेश्चन हम और करवा देते हैं तो ज़्यादा से तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है √2 4 और करणी 3 दे रखी है, और फिर दे रखा है 6 और करणी 4 दे रखी है। तो देखो यहाँ पर जब यहाँ पर रूट दे रखा है तो इसकी मतलब घात कितनी है, 1/2। यहाँ पर घात कितनी है, 1/3। और यहाँ पर घात कितनी है, 1/4। तो हम क्या करेंगे, इनका सीधे सीधे क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। यानी कि 4, 3, 2 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 2 1 2 2 दूनी 4, फिर 2 1 2 4 मिल जाएगा, और 4 3 12। तो देखो यहाँ पर हमें क्या लिख लेना, सीधे 2, फिर 4 उतार लेना, फिर 6 उतार। एलसीएम कितना, 12 आया। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, 1/12। फिर यहाँ पर भी हम लिख दें 1/12। फिर यहाँ पर भी हम क्या लिख दें, 1/12। अब देखो यहाँ पर कितना लाना था हमें, 2। तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, 6। यहाँ पर हमें लाना था 3। तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, 4। यहाँ पर हमें लाना था 4। तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, 3। ठीक। अब देखो क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। 64 की घात 1/12। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256 की घात 1/12। फिर 6 36 छक्का 216 की घात 1/12। जिसका आधार सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, जिसका आधार सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या। तो देखो सबसे बड़ा आधार किसका, इसका। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। जिसका आधार सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या, तो आधार सबसे छोटा इसका, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी।
तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो आते हैं करनी पर आधारित, करनी को छोटा या बड़ा छांटना होता है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम करनी की यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक क्लास में जो टाइप छूटे होंगे तो उसमें के इसे करनी के थोड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चालू होगा उसमें के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो अगला वीडियो आएगा वो मिक्सअप होगा, यानी कि करनी के शेष सवाल और आगे का चैप्टर हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों।